भगवत सेवा कोई सामान्य वस्तु है क्या? भगवान की सेवा कोई सामान्य साधन नहीं है। यदि शिष्य अनुभूति करे कृतार्थता की, कृतकृत्यता की, तो गुरु महाराज की कैसी दया, मरने के बाद कौन कहाँ जाएगा कोई ठिकाना नहीं। पर सद्गुरु भगवान ने कृपा करके इसी शरीर से हमें श्री मंदिर में पहुंचाकर भगवत पार्षद बना दिया। पुजारी भगवत पार्षद होता है, ठाकुर जी का पार्षद बना दिया, भगवान का सामीप्य प्रदान कर दिया। पूज्य श्री महाराज जी ने तो गुरु महाराज की आज्ञा से, कृपा से, उनकी करुणा से श्री रमण बिहारी जी की बड़े लाड़ से सेवा की है। और दास ने महाराज जी के मुखारविंद से सुना कि जब वह सेवा पूजा वाले दिन याद आते हैं तो लगता है कि जीवन पर्यंत रमण बिहारी की सेवा में ही रहे आते, और यहाँ पढ़ने चले गए, वहाँ चले गए, वहाँ चले गए, इसमें न पढ़ के केवल सेवा में ही रहे आते। वही वस्तुतः जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि थी। और कैसी कैसी विलक्षण बातें कि उत्सव आरती का समय हो गया और महाराज जी की, रमण बिहारी जी की सेवा में भाव समाधि लग गई, और लोग गुरु महाराज को कह रहे हैं कि देखो कैसा पुजारी बनाया है, अब तक राजभोग का समय हो गया, ठाकुर जी की आरती तक नहीं हो रही है। पर गुरुदेव तो दर्शन कर रहे थे कि महाराज जी रमण बिहारी जी की सन्निधि में क्या विलक्षण अनुभूति कर रहे हैं। और वस्तुतः ऐसा होता है, भगवान की आरती करते हुए आरती की ज्योति में भगवान की मुस्कान का दर्शन, एक झलक उसकी मिल जाती है। महाराज जी 24 घंटे तक उसकी मादकता उतरती नहीं, पर कोई लाड़ प्यार से भगवान की सेवा करके देखे तो सही। और नहीं तो लोग व्यंग में कहते हैं पूजायाह अरिहि, पुजारी, पूजा का जो अरि हो माने शत्रु, हंसाने के लिए कोई बात नहीं कह रहे हैं। स्मृतियों में, पुराणों में जहाँ श्राद्धीय ब्राह्मण के लक्षण कहे गए हैं, वहाँ देवलक ब्राह्मण को श्राद्ध में निमंत्रित करने का निषेध है। ये बात सबको अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन पूजा करके, देव पूजा करके, मंदिर में पूजा करके और कुछ राशि लेकर जो अपना निर्वाह करते हैं, उन ब्राह्मणों को श्राद्ध में निमंत्रित करने का निषेध है। ग्राम याजक को निषेध है, देवलक को निषेध है। सबसे अधिक सुपात्र की परीक्षा श्राद्ध में ही होती है, इसलिए श्राद्धे कुर्यान्न विस्तरम। ये क्यों है? वो केवल इसलिए है कि जहां भगवान की मंगलमयी प्राण प्रतिष्ठा हुई है, अब वो प्रतिमा नहीं है, वो साक्षात श्री रमण बिहारी जी हैं। अब वहां बहुत सावधान होकर के सेवा करें। तो यदि पुजारी, अर्चक पूजा करेगा और सत्संग नहीं करेगा तो उससे भी 32 अपराध बनेंगे। पूजा के, सेवा के जो 32 अपचार हैं, अपराध हैं, वो उससे बन जाएंगे। आप ठाकुर जी की रसोई की सेवा को सामान्य सेवा समझ रहे हैं। सब सेवा एक और रसोई की सेवा एक और। पुजारी खूब ठाकुर जी को पंचामृत से, पंचगव्य से नहवावे, खूब दुग्ध धारा से स्नान करावे और बढ़िया बहुमूल्य स्वर्ण मंडित रत्न जटित आभूषण धारण करावे, बढ़िया से बढ़िया पोशाक धारण करावे, और भोग न लगावे तो हमारे आपके साथ ऐसा कोई करके तो देखे।
और सब व्यवस्था बढ़िया कहे और प्रसाद के नाम पर जय जय सीताराम। तो वो कहे भैया सब असुविधाएं सहन हैं, पर भोजन भजन पेट को धंधो और करे सो मूर्ख अंधो, साधु में कहावत। संत पीपाजी महाराज का एक वचन है, महाराज जी, राम तेरी भूखा भगति न होई, उनका पद है पीपाजी। राम तेरी भूखा भगति न होई, 4 अवारे 8 अवारे 8 सवारे 16 दे 8 सवारे 8 अवारे 16 दे गोपाला, इतने में जो एक घटे तो ये ले थारी माला। राम तेरी भूखा भगति न होई, पीपाजी का पद है। हाँ, 8 तो दोपहर चाहिए और फिर शाम के समय 8 रोटी फिर चाहिए, 16 चाहिए। 16 में से एक कम हो गई तो ये ले थारी माला। अब यदि रसोईया इस भाव से रसोई बनावे कि श्री रमण बिहारी जी प्रसन्न होकर पावेंगे, एक एक पदार्थ का आस्वादन करेंगे। वाह भाई रसोईया जी, आज की कढ़ी तो बहुत जोरदार बनाई, क्या कहना, खुशबू मंदिर के गर्भगृह तक आ रही है, क्या कहना, रबड़ी को विलज्जित करने वाली कैसी बढ़िया घुटेमा दूध की खीर है। एक एक खीर की एक एक चम्मच लेकर ठाकुर जी, रमण बिहारी जी और बिहारिणी जी परस्पर कहें वाह भाई वाह, रसोईया जी ने क्या कहना, रबड़ी कुछ नहीं है इसके सामने, ऐसी खीर बनाई है। इस भाव से महाराज जी कोई रसोई बनावे और फिर ठाकुर जी श्री जी के आरोगने के बाद उनके चलते फिरते विग्रह संत तृप्त होकर पावेंगे, प्रशंसा पूर्वक पावेंगे। गुरु महाराज कहेंगे वाह, आज तो तुम्हारी पीठ ठोकने का मन कर रहा है, आज तो ठाकुर जी को बड़ी सुंदर रसोई की सामग्री का भोग लगा और संतों ने खूब तृप्त होके पाया। इस भाव से यदि कोई रसोई बनावे तो उसको दूसरा कोई साधन करने की आवश्यकता नहीं, रसोई बनाते बनाते भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। महाराज जी से ही हमने सुना है कि धान कूटते कूटते एक शिष्य को सत्य का साक्षात्कार हो गया। कोई सेवा ऐसी नहीं है जो जीव को उसके चरम लक्ष्य तक न पहुंचा दे, पर सत्संग जरूरी है। माई मेरे श्याम